जय नमोस्तु, जय नमोस्तु। तत्पुंसानंदे आनंदे मां श्रेणिनंद सहाय परमितत्ते पद विंद पाओ नमियो सिद्ध शुभाव गुरुवे श्री गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म जुत जिन वर हम अर्थ तीर्थ जो भय विनाश भव जो मनो ममल ज्ञान परलोय देखो गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार ओंकार वेदांत चौथात्म्य तत्त्वम् प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ साधम् ज्ञानमयं सम्यक् दर्शिनेत्वं सम्यक् शरणं चैतन्यरूपम् बोलिए शरण समय शुद्धात्मे देव की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य कुंवर सदगुरु तारण तरणचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। शुद्ध जिन देशना की जय हो, जय हो, जय हो। जिनेन्द्र भगवान की अमृतमय शुद्ध देशना। अमृतमय जो प्रतिपल प्रति क्षण जीव को जीव के स्वभाव का बोध करा रही। जिनेन्द्र भगवान की अमृतदायिनी परम सुख को उजागर करने वाली, अपने शाश्वत चेतन स्वभाव का प्रकाश करने वाली अमृतमय जिन देशना। यह जिन देशना, ये जिनेन्द्र भगवान के वचन जीव को प्रतिपल प्रति क्षण उसके स्वसत्ता का बोध करा रहे हैं, यथार्थ वस्तु स्वभाव का बोध करा रहे हैं, उसके यथार्थ स्वभाव का श्रद्धान जागृत करा रहे हैं कि तू शुद्ध ब्रह्म आद्यम अनादि शुद्धाम वीतराग तत्व है। शुद्ध ब्रह्म चैतन्य चिदानंदमय जिन स्वरूप है और ये सब चतुर्गति की यात्रा पर्याय परिणाम सब माया और ब्रह्म भ्रांति, सब कुछ नश्वर है। आंखों से दिखने वाला, कानों से सुनाई देने वाला, मन से अनुभव में आने वाला, ये इंद्रिय जनित पुद्गल का परिणाम, मानसिक कल्पनाएं, ये सब कुछ क्षणभंगुर और नाशवान। इनसे परे, इन कर्मों से, इन कर्मोदय संयोग से परे अपना अक्षय अनंत शाश्वत जयवंत निराकार स्वभाव ही ध्रुव है, सत्य है। इस सत्य का बोध करा रही है। क्या कौन? जिनेन्द्र भगवान की वाणी, जिन वाणी अक्षर स्वर पद व्यंजन के रूप में गुथी हुई ये जिनेन्द्र भगवान की देशना ऐसे अक्षर स्वभाव परमात्म सत्ता का बोध करा रही। अपने अंदर में जो अक्षय स्वरूप है ना, चिदानंदमयी चिदानंदमयी जो अक्षय स्वरूप है ना, ऐसे अक्षय स्वभाव का बोध करा रही है कि तू अक्षय स्वरूप परमात्मा। अब आप बताइए भैया, क्या आपको ऐसे जिन भगवान के वचनों को सुन के अपने अक्षय पद का, अपने अंतरंग में अनंत चतुष्टय का, अपने अंतरंग में सम्यक दर्शन ज्ञान में रत्नातर स्वभाव का, ध्रुव चेतना के होने का बहुमान प्रस्फुटित हो रहा है? एहसास बढ़ रहा है, प्रतीति आ रही है, सूरत बढ़ रही है, मैं चैतन्यमयी हूँ, चैतन्यमयी हूँ, चैतन्यमयी हूँ, चैतन्यमयी हूँ, ऐसे आत्म स्वभाव की गाढ़ प्रगाढ़ प्रतीति बढ़ रही है। यदि आपको ऐसे आत्म स्वरूप की शुद्धात्म स्वभाव की प्रतीति बढ़ रही है, आत्म स्वभाव का बोध बढ़ रहा है, तो आप जिनवाणी सुन रहे हैं, तो आप जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा में, तो आप जिनेन्द्र भगवान के वचनों को स्वीकार कर रहे हैं। और जो ऐसे जिनेन्द्र भगवान के वचनों को स्वीकार कर रहे हैं, जिनके मन में, विचारों में, जिनकी प्रतीति में, जिनकी सुरति में भी जिन भगवान के वचन ही जयवंत हैं, जिन भगवान के बयान जिनके स्मरण में है, वस्तु स्वभाव जिनके
सामने प्रत्यक्ष है, रुचि पूर्वक, मजबूरी में नहीं। अभी बताया ना मजबूरी और रुचि में अंतर क्या। रुचि पूर्वक जिनके हृदय में है उनकी बात, जो मजबूरी में स्वीकार करते वस्तु स्वरूप को उनकी नहीं, उनको उनका लाभ जितना उतना होगा। लेकिन जिन्हें रुचि पूर्वक वस्तु स्वभाव दृष्टि में है, रुचि पूर्वक जिन भगवान के वचन स्वीकार हैं, रुचि पूर्वक अपने चैतन्यमय निराकार ध्रुव स्वभाव का जिन्हें प्रतिपल बोध है, जिन्हें सुरत है, जिन्हें स्मरण है अपने चैतन्यमय अनादि अनंत शुद्ध स्वरूप की, उन भव जीवों के ही चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन की शुद्धि होगी। चक्षु दर्शन अचक्षु कल भी स्पष्ट समझाया था ना, आंखों से तो पुद्गल ही दिखाई देगा, बहुत अच्छे से लो इस बात, आंखों से तो संसार ही दिखाई देगा। लेकिन एक बात क्लियर करो आप, आंखों से तो संसार ही दिखाई देगा, लेकिन आंखों के पीछे आत्मा का जो आत्म स्वभाव है, ज्ञान दर्शन में चेतना, बहुत अच्छे सुनना, बहुत गहरी बात बोलने वाले। आंखों से तो संसार ही दिखाई देगा, लेकिन आंखों के पीछे जो आत्मा है, आत्म चेतना है, जिसे अपन उपयोग नाम देते हैं, आंखों के पीछे जो उपयोग है, वह उपयोग आंखों के माध्यम से जो रूप, रंग, स्पर्श, गंध, वर्ण आदि पुद्गल रूपों को देख रहा है, वो ही उपयोग अपने चैतन्य निराकार चेतन स्वभाव को स्वीकार कर ले। अर्थात क्या कह रहा भैया आप? चक्षु दर्शन की निर्मलता कब है? चक्षु दर्शन की शुद्धि कब है? चक्षु दर्शन की निर्मलता कहाँ पकड़ में आएगी? जहां आंखों से बाहर का पूरा परिणमन दिखते हुए भी, आंखों से बाहर की पूरी रूप, स्पर्श, रस, गंध अर्थात जितने भी वर्ण हैं, लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी, लंबा, चौड़ा, चौकोर, गोल, ये सारा पुद्गल का पर्याय परिणमन इन चक्षु इंद्रियों से दिखते समय भी आपका उपयोग इनसे भिन्न इस स्वभाव की प्रतीति में रहे कि अहो वस्तु स्वभाव उसके स्मरण में रहे, अहो ये तो दिखने वाली समस्त पर्याय एक समय का परिणमन है और मैं तो शुद्ध निराकार चैतन्य परमात्मा। आंखों से झलकते हुए रूप, रंग के, आकार, आकृति के, आंखों के झलकते हुए परिणमन के बीच में बहुत सावधान, आंखों के रूप, वर्ण, आकार, आकृति के पुद्गल रूप, रंग झलकते के बीच में आपके प्रतीति में, आपके उपयोग में, आपके अंतरंगकरण में, अंतर आत्मा में ये बोध चले कि मैं अतीन्द्रिय आत्माओं में शुद्ध हूं, जिन्हें भगवान का वस्तु स्वरूप आपके स्मरण में आए। क्या? ये रूप, रंग, जो दिखने वाला सारा पुद्गल परिणमन, पुद्गल का ढेर सब नजर और क्षणभंगुर पर्याय है, मैं तो शाश्वत निराकार चेतन में सकता हूं। इसका नाम है चक्षु दर्शन की शुद्धि। अब भैया अचक्षु दर्शन की, यही आत्मा का बोध, यही आत्मा की प्रतीति, मन के जो परिणाम चलते हैं, उन मन के परिणामों को नकार के बाकी स्पर्श, रस, गंध से, बाकी चार इंद्रियों से जो वेदन होता है, ठंड का, गर्मी का, भूख का, प्यास का, नाना प्रकार की क्रियाओं का, कान से सुनने का, मन से नाना प्रकार के विचारों का, इनसे जो नाना प्रकार के विभाव परिणतियों का वेदन होता है, नाना प्रकार के कर्मों की संयुक्त दशा का वेदन होता है, इस वेदन को, इस सुनने को, इस समझने को, इन मन बुद्धि के परिणमन को, स्पर्श, रसगंध, वर्ण को नकार के, बिल्कुल अलग करके कि ये क्षणभंगुर नाशवान पर्याय है, जिनेन्द्र भगवान के वचनों का स्मरण करना, जिनेन्द्र भगवान के वचनों की प्रतीति रखना, जिनेन्द्र भगवान के वचनों के प्रति उत्साहित रहना, अपने आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा के बोध से अपने ज्ञान स्वभाव की प्रकटता में लगे रहना, ज्ञायक ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना में लगे रहना, ज्ञायक ज्ञान स्वभाव की भावना में लगे रहना, इसका नाम है अचक्षु दर्शन की शुद्धि। और जहां दोनों दर्शन की शुद्धि होगी, आपके चक्षु और अचक्षु, जहां चक्षु और अचक्षु दोनों दर्शन की निर्मलता होगी, वही आपको अपना दर्शन उपयोग समझ में आएगा। चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन की प्रकटता होगी आपको, तब आपको निर्मल दर्शन उपयोग पकड़ में आएगा। और जब आपको निर्मल दर्शन उपयोग पकड़ में आएगा, निर्विकल्पता पकड़ में आएगी, निर्विकल्पता की स्थिति पकड़ में आएगी, तब तत्काल कर्म मिलाएंगे, तत्काल अनादि अनंत कर्म क्षय हो जाएंगे, क्योंकि दर्शन उपयोग से ही कर्म मिलाते हैं, ज्ञान उपयोग से भी मिलाते हैं, दर्शन
अर्थात दर्शन उपयोग से निर्विकलता आती है और निर्विकलता से विशेषता कर्म मिलाते हैं, विशेषता से। वो दर्शन पूर्वक ही ज्ञान उपयोग होता है ना, बिना दर्शन उपयोग के जितना गहरा दर्शन उपयोग होगा उतना गहरा ज्ञान उपयोग होगा। तो आपके दर्शन उपयोग में आपको निर्विकलता पकड़ में आएगी तो आपका ज्ञान उपयोग भी ज्यादा समय निर्विकल्प में ठहरेगा। और जितनी निर्विकलता का पोषण होगा, अर्थात अपने शब्दों में जितना श्रद्धान बढ़ेगा, जितनी ज्ञान स्वभाव की पुष्टि होगी, उतनी तीव्रता से इन कर्मों का क्षय होगा, उतनी तीव्रता से विकार परिणाम मिलाएंगे, उतनी तीव्रता से इन कर्मों से जुड़ान टूटेगा, इन कर्मधाराओं से जुड़ान टूटेगा, इन कर्मधाराओं की मिथ्या संतति संगति टूटेगी। मन के शुभ अशुभ भावों की, इन अशुभ भावनाओं की जो अशुद्ध संगति है, वो पूरी अशुद्ध संगति टूट जाएगी आपकी। कैसे टूट जाएगी हमारी पूरी अशुद्ध संगति? आपको जैसे अपने चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन की निर्मलता होगी, तो वैसे ही आपको अपने निर्विकल्प ज्ञान स्वभाव है ना, जो वो दर्शन उपयोग पकड़ में आएगा। हाँ, ये निर्विकल्प चेतन में मेरा स्वभाव, ये मेरी सत्ता है। निर्विकल्प आनंद में स्वभाव, ये मेरी सत्ता है। और ये चलने वाले विकल्प, ये चलने वाला संसार का उत्पाद में रूप परिणाम, एक एक समय की अवस्था, ये क्षणभंगुर दिखने वाला पूरा अचेतन पुद्गल संसार, ये मेरा परिणाम ही नहीं है। आपकी प्रतीति में ये सत्ता आना चाहिए, आपकी प्रतीति में ये सत्ता आना चाहिए, आपकी अंतरंग आत्मा की, अंतरंग जागरण की प्रतीति में ये सत्ता आना चाहिए। भैया क्या आना चाहिए? ये सब कुछ नश्वर है, क्षणभंगुर है, दिखने वाला, सुनने वाला, जानने वाला। पहले भी तो ये बात बोलते थे आप, पहले अपन बोल रहे थे कि सब नश्वर है, लेकिन अब देखो चक्षु दर्शन की निर्मलता को लेकर बोलना, तो यहाँ बोलना नहीं है, वैसा आचरण है। यहाँ अचक्षु दर्शन की निर्मलता को लेकर जो चर्चा हो रही है, ये चर्चा नहीं है, ये शब्द विषय नहीं है, ये ज्ञानी साधक के अंतरंग की साधना है। कहने में आ रही है, ये व्यवहार है, वेद कहने में आ रही है, बताने में आ रही है, समझने में आ रही है, समझाने में आ रही है, व्यवहार है, लेकिन ये आपके अंतरंग की साधना है। ये ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग का परिणाम है, ये जीव के अंतरंग की साधना का विषय है, जीव के उपयोग का परिणाम है, जीव की दृष्टि का परिणाम है। ज्ञानी साधक जो है उनकी दृष्टि का परिणाम है क्या कि उन्हें बिल्कुल ये जो चक्षुओं से दिख रहा है, जो अचक्षु दर्शन से, चार इंद्रिय और मन से जानने में आ रहा है, वो चक्षु और अचक्षु दर्शन से वो इन अपुद्गल परिणामन को, इन पर्याय परिणामन को देखते ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करते। अर्थात अशुद्ध चक्षु आवरण पे ध्यान ही नहीं देते। चक्षु आवरण पे, अचक्षु आवरण पे, अचक्षु वर्ण कर्म और चक्षु वर्ण कर्म, जो चक्षु वर्णी कर्म है ना, जिस चक्षुओं पे आवरण, अर्थात पुद्गल को देखोगे तो चक्षु जो अपना निर्मल चक्षु दर्शन है उस पर आवरण आ जाएगा। पुद्गल को देख के पुद्गल को स्वीकार करोगे, एक एक समय की पर्याय में रत रहोगे तो चक्षु दर्शन पे आवरण आ जाएगा। और यदि मन से ऐसे अशुद्ध भाव का विचार करोगे, राग आदि परिणामों में रत रहोगे, पांच इंद्रियों, चार इंद्रियों, पांच इंद्रियों के परिणाम को ही रत होते रहोगे, अचक्षु पे आवरण आ जाएगा। इन चक्षु और अचक्षु दर्शन पे आवरण आएगा तो आपको दर्शन उपयोग की निर्मलता जानने में नहीं आएगी, आपका निर्विकल्प स्वभाव जानने में नहीं आएगा, आपको दर्शन विशुद्धि पकड़ में नहीं आएगी। भाई दर्शन विशुद्धि किसे कहते हैं? क्योंकि दर्शन विशुद्धि पकड़ में आपको आएगी कब? जब आपका उपयोग विभाव परिणामों की शरत छोड़ के, अर्थात विभाव परिणामों की श्रद्धा आस्था से विरक्त होके, विभाव परिणामों की प्रतीति से विरक्त होके, जहां आपका उपयोग मैं आदि अनादि शुद्ध निर्विकल्प चेतन में सत्ता, जहां जिनेन्द्र भगवान के यथार्थ वस्तु स्वभाव को सामने रखेगा, अज्ञान को ज्ञान को कहेगा कि गलियम बिलियम नश्वर परिणाम, कर्मोदय को कहेगा कि गलियम बिलियम सब बिला जाने वाला है, एक एक समय की धारा को कहेगा कि सब सब व्यर्थ की धाराएं हैं, इनसे मेरी चेतना को कोई संबंध नहीं। जैसे गाढ़ प्रगाढ़ वस्तु स्वभाव को कहेगा और ऐसा कहेगा नहीं, वैसा ही स्वीकार करेगा। उपयोग जैसा कहेगा वैसा ही स्वीकार करेगा। हाँ, सही में ये सब नश्वर है, सही में ये सब विनाशिक है, ऐसा ही अंतर से स्वीकार करेगा। ऐसा स्वीकार करके जितना जिन भगवान के वचनों की या अपने स्वभाव की जितनी प्रतीति रहेगी, उतना दर्शन की विशुद्धि होगी, उतनी दर्शन की निर्मलता होगी। या ये कहा उतना श्रद्धान बढ़ेगा, श्रद्धान बढ़ेगा अर्थात निर्विकल्पता बढ़ेगी, स्वभाव की आस्था, स्वभाव का एहसास बढ़ेगा।
स्वभाव 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 की सत्यता बढ़ेगी, स्वभाव 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 में अपने उपयोग की तन्मयता बढ़ेगी। और जितना आपके स्वभाव की उपयोगिता, स्वभाव की तन्मयता, स्वभाव की सहकारिता बढ़ेगी, उतने अपने आप समस्त विकारी कर्मों का क्षय हो जाए, उतना अपने आप ही सारी विकारी धाराएं क्षय हो जाएंगी, उतना अपने आप ही ये सारा चतुर्गति का यात्रा रूप जो परिणमन है वो अपने आप ही गलेगा, विला जाएगा। और आपका जो शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म चैतन्यमय निराकार ध्रुव तत्व है, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, जो आपका निर्विकल्प और निरावलंबन ज्ञान विज्ञान में स्वभाव है, वो अंतर से जागृत हो जाएगा कि अरे मैं तो ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा ज्ञान विज्ञान में स्वभाव वाला हूं, मेरा तो मुझ में ही मेरा ही अनंत परिणमन चल रहा है, मेरा तो मुझ में ही मेरा ही अनंत परिणमन चल रहा है, मेरा तो मुझ में ही मेरा ही अनंत परिणमन चल रहा है, मेरा तो मुझ में ही मेरा ही अनंत परिणमन चल रहा है, मेरा तो पर पर्याय परिणमन पर परिणति से कोई संबंध ही नहीं है, मैं तो ध्रुव शुद्धात्मा हूं, मैं तो ध्रुव शुद्धात्मा हूं। बोध 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 अपनी निराकारमयी चैतन्य ध्रुव सत्ता का बोध, आपको अंतरंग से बोध आए, बोध जागरण आए अंतर से, आओ मैं तो ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूं, मेरा पर पर्याय पर परिणति पर परिणाम विकारी भाव से कोई संबंध ही नहीं है, मैं तो ध्रुव शुद्धात्मा हूं, ध्रुव शुद्धात्मा हूं, मैं तो ध्रुव शुद्धात्मा हूं। चैतन्यमय निर्विकार मेरा परम स्वभाव है, अतीन्द्रिय आनंद में स्वभाव है मेरा, निर्विकार निरावलंबन ध्रुव ज्ञान विज्ञानमय मेरा अतीन्द्रिय चैतन्य स्वभाव है। मैं पर से पर परिणाम से पर परिणति से बिल्कुल ही भिन्न निराकार चैतन्यमय ध्रुव चिदानंद ज्ञान घन स्वरूप परमात्मा। जैसा आपके अंतरंग से अंतरंग आस्था अंतरंग विश्वास से ऐसे आपकी प्रतीति में बढ़ते, एहसास में बढ़ते, अहो मैं तो निरावलंबन तप्त हूं, मुझ में कोई द्वंद नहीं। देखो देखो देखो, ये जो मेरा ममल स्वभाव का सहकार है ना, ये जो मेरे शुद्धात्म स्वभाव की प्रतीति है ना, जो मेरा उपयोग का बारंबार ध्रुव स्वभाव में आचरण है ना, ये मुक्ति का कारण है। मुक्ति गमनम न संचय, यही मेरे मोक्ष का कारण है, यही मेरे ममल पथ की उत्पत्ति का कारण है, यही मेरे ज्ञान विज्ञान स्वभाव में रमणता का कारण है। ये ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की रमणता ही मेरे निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगी, ज्ञान विज्ञान स्वभाव की अनुमोदना ही मेरे सुख का कारण है, ज्ञान विज्ञान के स्वभाव की बार बार अनुरक्ति ही मेरे शाश्वत स्वपथ को उदित करने का कारण है। यही मेरा मुक्ति का एकमात्र कारण है, यही मेरी मुक्ति श्री की प्राप्ति का एकमात्र कारण है। इस कारण में मुझे कोई संशय नहीं, कोई विभ्रम नहीं, बिल्कुल निशंक होके मेरा सुख तो मेरा अतीन्द्रिय आत्मा है, मेरा सुख तो मेरा अतीन्द्रिय आत्मा है, मेरा सुख तो मेरा अतीन्द्रिय आत्मा है, मेरा आनंद तो मेरा अतीन्द्रिय आत्मा है, मेरा शाश्वत चेतन स्वरूप तो मेरा अतीन्द्रिय आत्मा है। मेरे अतीन्द्रिय आत्मा को, मेरे अतीन्द्रिय चैतन्य स्वभाव को पर पर्याय परिणाम से कुछ लेना देना ही नहीं है। मेरे अतीन्द्रिय ध्रुव आत्मा को, मेरे अतीन्द्रिय ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को, मेरे निर्विकल्प ध्रुव चैतन्यमय स्वरूप को पर पर्याय परिणाम से कुछ लेना देना ही नहीं है। वो तो ध्रुव शुद्ध है, अयम ब्रह्म रूपम, वो तो ब्रह्म स्वरूपी चेतना है। ऐसा आपको आपके ज्ञान के एहसास में करते वर्तना में आए, आपके समय शुद्धात्म स्वरूप की वर्तना, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, स्वसमय शुद्धात्म स्वरूप की वर्तना क्या हो। मैं तो वो शुद्ध चेतन घन ज्ञान पिंड प्रकाशमान सत्ता हूँ, चैतन्य ज्ञान घन पिंड प्रकाशमान सत्ता हूँ, चैतन्य ज्ञान घन पिंड प्रकाशमान सत्ता हूँ, चैतन्य ध्रुव ज्ञान पिंड प्रकाशमान सत्ता हूँ। मेरा पर पर्याय परिणमन पर परिणति से कोई संबंध नहीं है मेरा कोई संबंध। इतना आपको अंतर से, अंतरात्मा की श्रद्धा से, अंतरात्मा के विश्वास से, आपको अंतरकरण से इतना जागरण तो हो, अयम आत्मरूपम, मैं तो शुद्धात्मा हूँ,
शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, मेरा तो शुद्ध स्वभाव है, मेरा तो ममले ममल स्वभाव है, मेरा पर पर्याय परिणाम से, पर परिणति से कुछ लेना देना नहीं है। इतना आपको अंतरंग से जागरण तो हो भगवान, तब आपके चक्षु अचक्षु दर्शन की निर्मलता आएगी। वस्तु स्वभाव सत्य श्रद्धान की वर्तना के बिना, सत्य स्वभाव की वर्तना के बिना, स्वसमय स्वरूप की वर्तना के बिना आपको वस्तु स्वभाव पी नहीं पाओगे आप। और जब तक वस्तु स्वभाव नहीं पी पाओगे तो कितनी आप जुगत लगा लो, कितने आप जुगत लगा लो, आपको अपने ज्ञायक स्वभाव का बोध आने वाला नहीं। मतलब दर्शन की, श्रद्धान की निर्मलता नहीं होने वाली, दृष्टि की निर्मलता नहीं होने वाली। और जब तक दृष्टि की निर्मलता नहीं होगी, दृष्टि शुद्ध नहीं होगी, तब तक पर पर्याय बुलाएंगी नहीं, पर पर्याय परिणाम दिखना बंद नहीं होगा, एक एक समय की पर्याय दिखना बंद नहीं होगी। और जब तक एक एक समय की पर्याय दिखना बंद नहीं होंगी, जब तक एक एक समय की पर्याय पे दृष्टि रहेगी, तब तक आपके ना विकल्प खत्म होंगे, ना आपके दुखों का अंत होगा, ना आपकी साधना में कोई विशेष वृद्धि होगी, ना आपके ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में कोई विशेष वृद्धि होगी, ना आपके मन के परिणाम मिलाएंगे, ना आपके मन की सहकारिता मिलाएगी। जब तक पर्याय दृष्टि बनी रहेगी, जब तक पर्याय दृष्टि का सहकार बना रहेगा, एक एक समय की पर्याय परिणमन की अनुरक्ति बनी रहेगी, तब तक आपका कोई भी कार्य सिद्ध होने वाला नहीं, कोई भी कार्य सिद्ध होने वाला नहीं। कार्य की सिद्धि तभी हो रही है, कार्य की सिद्धि तभी होगी जब आपकी पर्याय परिणमन की प्रपंचों की दृष्टि मिलाएगी। एक एक समय के पर्याय परिणमन के जो प्रपंच है ना, एक एक समय के पर्याय परिणमन के जो नाना प्रकार के प्रपंच है ना, इन नाना प्रकार के प्रपंचों की जब आपकी दृष्टि मिलाएगी, तब आपका मंगल में मंगल होगा, तब आप आनंद में आनंदकारी होगे, तब आप आनंद में आनंद से आनंद में निमग्न होगे आप। तब कब? जब एक एक समय के पर्याय परिणमन से आपकी दृष्टि हटेगी और परम पारणामिक ध्रुव अखंड ज्ञायक स्वरूप ऐसे निर्मल ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में आपकी दृष्टि संलग्न होगी। अहो मैं तो शुद्ध प्रकाशवान चेतन तत्व परमात्मा हूं, परम आत्मा अतीन्द्रिय स्वभाव मेरा स्वभाव है, परम आत्मा परम शुद्ध चैतन्यमय निराकार प्रभु अतीन्द्रिय स्वभाव मेरा स्वभाव है। और ये एक एक समय की नश्वर क्षणभंगुर विनाशिक ये जो पर्याय परिणमन है, ये मेरा परिणमन ही नहीं है, नहीं है और नहीं है। ऐसा बोध आएगा ना तो तुम्हें ना घर दिखाई देगा, ना पुत्र दिखाई देगा, अर्थात ना तुम्हें आंखों से दिखने वाले किसी दूसरे के कार्य दिखाई देंगे, ना तुम्हें मन में चलने वाले विभाव परिणाम दिखाई देंगे, ना तुम्हें ये पांच इंद्रियों से बेदर में आने वाला संसार दिखाई देगा। ये चक्षु और अचक्षु दर्शन की जैसे जैसे निर्मलता होगी, वैसे वैसे संसार की एक समय की पर्याय और अवस्था दिखना बंद हो जाएगी और अपना निराकार ब्रह्म स्वभाव प्रतीति में जागृत हो जाएगा। ओ अनंत चतुष्टय में आत्मा शुद्धम सिद्धोहम परम रूप चतुष्टय शुद्धम, ऐसा आपको सहकारिता में आएगा। भैया बहुत ऊंची बात है ये तो, बहुत ऊंची बात है ये तो। अरे नहीं भैया, बहुत सरल बात है। आंखों से देखा हुआ धोखा है, आपको ये बोध हो जाए बस। कानों से सुना हुआ धोखा है, आपको ये बोध हो जाएगा बस। मन से संस्कारों में विचार आ रहा है, जो एक एक समय का परिणमन चल रहा है, ये सब धोखा है, कर्मों का उदय है, सब विनाशिक है। आपको ये जिन भगवान के वचनों का वस्तु स्वभाव का बोध हो जाए कि जो कुछ भी दिख रहा है वो सब धोखा है, वो सब संस्कारों का पर्याय का परिणमन है, और मैं इन सब पर्याय परिणामों से अतीत परम पारणामिक ध्रुव केवल ज्ञानमय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। इस परिपूर्ण सत्ता का और इस परम शुद्ध स्वरूप का आपको बोध हो जाए बस। अपने ऐसे परिपूर्ण सत्ता का, अपनी ऐसी परिपूर्ण सत्ता का और अपने आद्यम अनादि शुद्धम स्वभाव का आपको बोध हो जाए बस। एक एक समय की क्षणभंगुर पर्याय का बोध हो जाए बस। ये पर्याय क्षणभंगुर है, अर्थात बोध हो जाए मतलब आपकी प्रतीति में आ जाए जिन भगवान के वचन। ओ रे भगवान जी जागो, जो दिख रहा है वो सब झूठ है, जो जान रहे हो सब झूठ है, आंखों से दिखने वाला कानों से सुनने वाला सब कुछ झूठ है। सिर्फ जिन भगवान के वचन जयवंत है, वस्तु स्वभाव जिन भगवान की वाणी जयवंत है, बस संयोग सब झूठ है। मन का विचार किया हुआ, बुद्धि की योजनाएं बनाई हुई, होने वाला और हो चुका सब धोखा है, सब एक एक समय की पर्याय परिणमन, घटने वाला सब परिणमन है।
और जो घट घट में निवास कर रहा है वो ब्रह्म स्वभावी अतीन्द्रिय आत्मा, वो परम तत्व, वो सत्य है। घट घट में निवास कर रहा है, जो चैतन्य में निराकार रूप में बरत रहा है, जो उपयोग में चेतन लक्षण में सत्य के रूप में बरत रहा है, वो निज घटवासी चैतन्यमय स्वरूप परम सत्य है। परम सत्य है वो अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव, वो मेरी सत्ता परम सत्य है। वो मेरा जयवंत स्वभाव परम सत्य है। वो मेरा निर्विकार निर्द्वंद परम अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव, वो परम सत्य है। इसे कहते हैं निर्मलता। इससे मिलाएगा मतिश्र ज्ञान का जो ज्ञान रूप जो परिणमन हो रहा है, इससे मिलाएगा तो ज्ञान रूप जो परिणमन चल रहा है, इससे मिलाएगा। इससे सम्यक मिथ्यात प्रकृति मिथ्यात और जो अनंत कुबुद्धि का जो परिणमन है ना, वो इससे मिलाएगा। नहीं क्यों मिलाएगा इससे? क्योंकि आपके अभिप्राय में निर्मलता आएगी। आपके अभिप्राय में निर्मलता आएगी तो आपके अभिप्राय में निर्मलता आएगी, जिन भगवान के वचनों की प्रीति बढ़ेगी तो आपके मिथ्या अभिप्राय खत्म होंगे, कसायों के अभिप्राय खत्म होंगे, और कसायों के अभिप्राय गलेंगे, मिथ्यात के अभिप्राय गलेंगे, तो अपने आप ही निर्विकार चेतना ध्रुव ज्ञायक स्वभाव की रमणता प्रकट हो जाएगी। रमणता मतलब उस वस्तु स्वभाव की सहकारिता, उपयोग में जिन भगवान के वस्तु स्वभाव की सहकारिता प्रकट हो जाएगी। सहज उत्पन्न मेरा ममल स्वभाव, सहज उत्पन्न होने वाला अपना दर्शन पकड़ पाते हो? अपने दर्शन को, अपनी निर्विकलता पकड़ पाते हो? सहज उत्पन्न है मेरा दर्शन, सहज उत्पन्न है मेरा ज्ञान, सहज उत्पन्न है मेरा उपयोग, शुद्ध उपयोग सहज साध्य है। तो ये कितनी बड़ी बात कह रहे हो आप भैया जी। सत्य सुनो, सत्य शुद्ध उपयोग सहज साध्य है, और अशुद्ध उपयोग तो कर्ता भोक्ता परिणाम है, ये तो असाध्य है भैया। लेकिन हमें तो अशुद्ध उपयोग सहजता से चलता हुआ दिख रहा है। तुम दुखों में डूबे हुए हो ना, मोह में डूबे हुए हो ना, मिथ्यात मान और अज्ञान में इंद्रिय विषय में डूबे हुए हो ना, इसलिए तुम्हें अशुद्ध उपयोग सहज दिख रहा है। लेकिन अशुद्ध उपयोग सहज साध्य थोड़ी ना है, आत्मा का सहज उत्पन्न स्वभाव थोड़ी ना अशुद्ध उपयोग। अशुद्ध उपयोग तो एक समय की पर्याय रूप विवाह अवस्था है, अज्ञानी जीव का परिणाम है, संसार मिथ्या दृष्टि जीव का परिणाम है। ज्ञानी जीव का परिणाम थोड़ी ना, ज्ञानी जीव का परिणाम थोड़ी ना है अशुद्ध उपयोग। अशुद्ध उपयोग तो मोह में, राग में, मिथ्यात्व में, कर्तव्य में, वासनाओं में, विषय में डूबे हुए मोहित संसारी प्राणी का जो अनंत अभव्य आत्मा है, चतुर्गति में ही परिभ्रमण करेगा, ऐसे जीव का परिणाम है अशुद्ध उपयोग। जो भव्य है, जो भव्य है, जो भव्य है, जो भव्य है, जो ज्ञानी है, उनका थोड़ी ना है कोई। भव्य और ज्ञानी जीवों का, जो भव्य जीव है, जो ज्ञानी जीव है, उनका परिणाम थोड़ी ना है कोई। ये भव्य और ज्ञानी जीव का परिणाम क्या है? भव्य और ज्ञानी जीव का परिणाम तो शुद्ध निर्विकार चेतना है। ज्ञानी भव्य जीव का परिणाम क्या है? ज्ञानी भव्य जीव का परिणाम तो निर्विकल्प और निर्द्वंद आनंद स्वरूप है। ज्ञानी जीव का परिणाम क्या है? ज्ञानी जीव का परिणाम तो वीतराग में ममले ममल स्वभाव है। वीतराग में ममले ममल जो अपनी अद्भुत अतीन्द्रिय आनंद चेतना है, ज्ञानी जीव का परिणाम तो अद्भुत अतीन्द्रिय आनंदमय चेतना है। ज्ञानी जीव का परिणाम पर पर्याय परिणाम का भाव थोड़ी ना है। ज्ञानी जीव का परिणाम अज्ञान भाव, मन की अनुरक्ति, कसाय भाव, ये थोड़ी ना है। ज्ञानी जीव का परिणाम तो ध्रुव शुद्धात्मा है, ध्रुव शुद्धात्मा है, ध्रुव शुद्धात्मा है, अतीन्द्रिय अपना चैतन्य स्वभाव है। जो ज्ञानी जीव है, उन ज्ञानी जीव का परिणाम तो निर्मल विमल ममल स्वभाव है, अपना अतीन्द्रिय ममल स्वभाव है। अपने अतीन्द्रिय ममल स्वभाव का विलास उनका परिणाम है, अपने अतीन्द्रिय ममल स्वभाव की सहकारिता उनका परिणाम है। अपने अतीन्द्रिय ममल स्वभाव का जो शुद्ध भाव है वो उनका परिणाम है। शुद्ध भाव ज्ञानी जीव का परिणाम है। शुद्ध भाव अपनी आत्मा का जो शुद्ध भाव है, अपनी आत्मा का जो शुद्ध स्वभाव है, वो ज्ञानी जीव का परिणाम है। ये नोट करो अपने चित्त में, नोट करो अपने उपयोग में, नोट करो अपने अनुभव में ये बात कि भैया मेरा सहज शुद्ध उपयोग, ये मेरा सहज उत्पन्न स्वभाव है, जो अंतर वितरागता से प्रकट होता है, जो अंतरंग ज्ञान विज्ञान की अनुमोदना से प्रकट होता है।
जो अंतरंग निश्चेतन स्वभाव की दृष्टि से प्रकट होता है, जो अंतरंग अपने गुप्त ज्ञान स्वभाव के सहकारिता से प्रकट होता है, वो सहज उत्पन्नित मेरा ममल स्वभाव है जो सहज अंतरंग से प्रकट होता है। और भैया ये संसार का, ये चतुर्गति का, ये पर पर्याय को देखने का ये स्वभाव तो पर्याय परिणमन है, ये सब ये तो अशुद्ध धारा है, ये तो एक एक समय की अवस्था है, ये मेरी आत्मा का परिणमन थोड़ी ना है भगवान जी। है मेरी आत्मा का परिणमन तो शुद्ध और बुद्ध है। मेरी आत्मा का परिणमन तो बिल्कुल निशंक है, निशंक, निशंक ज्ञान सहकार, निशंक ज्ञान सहकार, निशंक, बिल्कुल निशंक, बिल्कुल निशंकित ध्रुव ध्रुव चैतन्यमयी आत्मा। पर से, पर्याय से, परिणमन से, पर पर्याय परिणमन के बोध से बिल्कुल अलग, अतीन्द्रिय ज्ञान में सुख सत्ता, अतीन्द्रिय ज्ञान में ममल स्वभाव, अतीन्द्रिय ज्ञान में ज्ञान विज्ञान में स्वरूप, ऐसे आत्म सत्ता का बोध, ऐसे स्वस्वभाव का स्वामित्व का बोध, ऐसे स्वस्वभाव के चैतन्यमयी विलास का बोध, सिद्धोहम शुद्धोहम, सिद्धोहम शुद्धोहम, सिद्धोहम शुद्धोहम, ऐसे सिद्धोहम शुद्धोहम, शुद्ध हूं, सिद्ध हूं, शुद्ध हूं, सिद्ध हूं, ऐसे शुद्ध और सिद्धत्व का बोध, यह है आपकी आत्मा का बोध, यह है आपके अंतरात्मा का बोध, यह है आपके अंतःकरण का बोध, यह आपके अंतरात्मा की जागृति का बोध। ये है शुद्ध चैतन्य में आपका स्वयं में विलसता हुआ परमात्मा, स्वयं में विलसता हुआ परमात्मा, स्वयं में विलसता हुआ अतीन्द्रिय आत्मा, स्वयं में विलसता हुआ ज्ञान विज्ञान में स्वभाव। मैं तो ध्रुव शुद्ध हूं, मैं तो ध्रुव सत्य हूं, मैं तो ध्रुव सत्य हूं, मैं तो ध्रुव सत्य हूं, मेरा तो सहज उत्पन्नित मेरा आनंद स्वभाव है, मेरा शुद्ध उपयोग है, मेरे पर पर्याय परिणमन ये मेरा परिणमन ही नहीं। ये अंतरंग बोध का नाम है जागृति, आत्मा का अंतरंग बोध का नाम है जागृति। मैं तो शुद्ध और ध्रुव हूं, मैं तो शुद्ध और ध्रुव हूं, मैं तो शुद्ध और ध्रुव हूं, पर पर्याय, पर परिणमन, पर परिणति ये मेरी भावना ही नहीं है, ये मेरा परिणमन ही नहीं। ऐसा अंतर जागरण हो आपको अंतर से, ऐसा स्वानुभव रूप आपको अंतरंग जागरण हो तो आपको यथार्थ चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन की निर्मलता समझ में आएगी, तो आपको निर्विकल्प दर्शन उपयोग पकड़ में आएगा, तो आपको सह समय की सहकारिता पकड़ में आएगी, तो आपको ज्ञान विज्ञान स्वभाव की अनुमोदना पकड़ में आएगी कि कैसे मात्र ज्ञान विज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करने से कैसे कर्म मिला जाते हैं। गुरु महाराज क्या कहते हैं, ये ज्ञान अनमोय कर्म विलियम च, ज्ञान अनमोय कर्म विलियम च। गुरु महाराज क्या कहते हैं बार बार कि ज्ञान की अनुमोदना करो कर्म मिला गए। भाई हम भी तो ज्ञान की अनुमोदना कर रहे हैं, हमारे कर्म क्यों नहीं बुला रहे? क्योंकि आपको निर्मल चक्षु दर्शन की पकड़ नहीं है ना, अर्थात आपको दर्शन उपयोग का सहकारिता नहीं है ना, इसलिए आपको आपके श्रद्धान का जो सूक्ष्म स्वभाव है दर्शन उपयोग वो आपके पकड़ से बाहर है ना। आप विकल्पों में मस्त रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, अशुद्ध एक एक समय की पर्याय को सुनने में, एक एक समय के विभाव के परिणमन को देखने में, एक एक समय की संसार की माया को देखने में, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि पुद्गल के परिणमन को देखने में, आप सुबह से लेकर शाम तक पुद्गल को देखने में और वस्तु स्वभाव से विपरीत विचार करने में, मैं कर्ता, मैं भोक्ता, मैं स्वामी, मैं भोगने वाला, मैं पापी, मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर, नाना प्रकार के विकल्पों में दिन भर उलझे रहते हैं आप। नाना प्रकार के शास्त्र भी पढ़ते हो, पूजा भी पढ़ते हो, तो भी आप विकल्पात्मक रूप से पढ़ते हो, आपका अपने निर्मलता का बोध ही नहीं रहता। आप स्वाध्याय भी कर लो तो भी आपको अपनी निर्विकल्पता पकड़ में थोड़ी ना आती, आपको आपकी श्रद्धा पकड़ में थोड़ी ना आती। कितने ही पढ़ लो आप, कितने प्रवचन सुन लो, जब तक आपको आपकी निर्मलता का बोध नहीं है, अर्थात जब तक आपकी प्रतीति में आपका चेतन में स्वभाव नहीं है, जब तक आपकी आत्मा जागृति में नहीं है, आपका ज्ञान जागृत नहीं है, तब तक आपको ये कर्म मिलाएंगे नहीं। आप गुरु महाराज से सुनते रहो, गुरु महाराज कहेंगे गलियम मिलियम, गुरु महाराज कहेंगे देखो देखो पर पर्याय मिला गई, देखो मन स्वभाव संकेतनम, गुरु महाराज कहेंगे देखो ससंग भाव विलियम च, गुरु महाराज कहेंगे देखो राग देश कसाय कर्म विलियम च। गुरु महाराज आपके सब मिला गए, हमारा तो एक भी नहीं मिला रहा। अरे भैया दर्शन उपयोग की निर्मलता है, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन की निर्मलता है, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की निर्मलता है। ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की निर्मलता होने से, चक्षु और अचक्षु दर्शन की निर्मलता होने से एक क्षण में उपयोग ध्रुव में समाता है और खटाक से सब कुछ छह हो जाता है, तत्काल सारे कर्म कालिमा छह होने लगते। भैया हमारे कैसे होंगे? कल भी कहा था, आप कल की चर्चा याद करो, बारंबार सार्धम
बार बार ऐसे स्वभाव की अनुमोदना को करो। आप भी बारंबार ऐसे स्वभाव की अनुमोदना करोगे, ऐसे ध्रुव वीतराग स्वभाव की अनुमोदना करोगे तो अनंत कर्म काली माई हो जाएंगी। अनंत कर्म कसाय का परिणाम मिला जाएगा, अनंत मोह राग आदि परिणाम मिला जाएंगे, अनंत 84 लाख योनियों की यात्रा मिला जाएगी। 84 उत्पन्न अनंत भाव, जो अनंत काल से 84 लाख योनियों में जन्म मरण हुआ था, इस जीवात्मा ने जो अनंत मिथ्यात और मोह मत की पीड़ा को भोगा है, वो सारी पीड़ा नष्ट हो जाएगी एक क्षण मात्र। भैया आप एक बात बताओ कि वर्तमान में यदि हम जायक स्वभाव का बोध करेंगे, ज्ञान विज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करेंगे, अज्ञानता का परिहार करेंगे, तो भैया जो कर्म उदय में आएंगे अज्ञान रूप, उनमें तो हमारा खिंचाव जुड़ान, उनका तो दुख होगा ही ना हमें। अरे भैया तुम कहाँ कितने विकल्प कर रहे हो। तुम एक बात बताओ, तुम यदि वर्तमान में मान लो कोई तीव्र कर्म का उदय नहीं है या है, मान लो अभी वर्तमान में तुम अज्ञानता में रत नहीं हो रहा है, नोट करना इस बात को। यदि आप वर्तमान में अज्ञानता में रत नहीं हो रहा है, वर्तमान में आप मिथ्या भाव में नहीं चकरा रहा है, अर्थात विभ्रम संचय आदि भाव में आप नहीं चकरा रहा है, तो आप क्या कह रहे हो कि भैया भविष्य में कर्म आएंगे या अज्ञानता का उदय आएगा जब तुम चकराएंगे ना। अरे भैया जब वर्तमान में आप अज्ञानता का पोषण नहीं कर रहे तो आपने जो अज्ञानता से जो कर्म बांधे थे उनका उदय जो भविष्य में आएगा, उन भविष्य में आने वाले उदय के काल में भी जो आपने वर्तमान में अज्ञानता का पोषण नहीं करा है, जो अज्ञानता से आपकी भिन्नता बढ़ती है, वो भिन्नता उस अज्ञानता के काल में भी रहेगी, उस अज्ञानता के उदय आने के काल में भी रहेगी। अब उस अज्ञानता के उदय से घबरा क्यों रहे हो? आप उस अज्ञानता के आने वाले उदय से घबरा क्यों रहे हो? आप उस कर्मधारा के वेग से घबरा क्यों रहे हो? वो वेग तो आके क्षय हो जाएगा, आप उसकी चिंता मत करो। आने वाले भविष्य कर्म में आने वाले कर्म के उदय की चिंता मत करो। आप तो वर्तमान में इस समय आप कितने अज्ञान भाव से दूर हो रहे हो, कितने को ज्ञान विज्ञान अज्ञान भाव से, कितने अवस्तु से अथवा कितने अश्रद्धान से विरक्त हो रहे हो, कितना वस्तु स्वभाव का पोषण कर रहे हो, कितना ज्ञान विज्ञान की अनुमोदना कर रहे हो। ये जितनी आप सहकारिता कर लोगे, इससे भविष्य में आने वाली उदय में आने वाली अज्ञानता भी अपने आप क्षय हो जाएगी, अपने आप बुला जाएगी, अपने आप नश्वर हो जाएगी। भैया वो तो हमने गहरी अज्ञानता में परिणाम बांधे थे, वो उदय में आएंगे तो भी, हाँ वो जो गहरी अज्ञानता में जो आपने परिणाम माने थे ना, वो उदय में आएंगे तो परिणामों की रील आएगी, लेकिन आपको भिन्नता बरतेगी। क्यों? क्योंकि आप वर्तमान में अज्ञानता का पक्ष नहीं कर रहे ना, वर्तमान में आपका अभिप्राय निर्मल है ना, वर्तमान में आपको सत्य का निर्मल बुद्धि का जागरण हुआ है ना, ममल स्वभाव की बुद्धि जागृत हुई ना, ममल स्वभाव की सहकारिता करने वाली सम्यक बुद्धि का उदय हुआ है ना, ममल बुद्धि की सहकारिता हो रही है, मति शुद्ध ज्ञान की विशेष निर्मलता की अनुमोदना हो रही है आपकी। तो अब मति शुद्ध ज्ञान की विशेष निर्मलता होगी तो कुमति के दुख कहां से उत्पन्न होंगे? जो कुमति के दुख है, जो कुमति की वेदना है, जो मिथ्या कसाय, अच्छा बताओ, आपके मिथ्या अभिप्राय अच्छे हो गए, मिथ्या अभिनिवेश नष्ट हो गए, आपके कसाय के मिथ्या अभिप्राय नष्ट हो गए, तो आपका लोक कसाय का तीव्र परिणाम भी आपका पूर्व कर्म उदय से आ जाए, तो आपका वर्तमान कसाय का अभिप्राय न होने से आपका वो परिणाम प्राणहीन होके आएगा। उसमें आपका अभिप्राय न होने से वो निशक्ति आएगा, निर्जन होके आएगा, अनंत अनुबंधी की शक्ति लेके नहीं आएगा, तो आपका अनंत उपयोग उसकी ओर खिंचेगा नहीं, आपकी अनंत दर्शन ज्ञान चेतना उसमें जुड़ेगी नहीं। आपका अनंत दर्शन ज्ञान अपने अनंत दर्शन ज्ञान की अपने स्वभाव के अभिप्राय होने से अपने स्वभाव की प्रतीति में रहेगा, और वो कर्म का उदय आएगा, लोक स्वार्थ का काम आदि अहंकार परिणतियों का परिणमन आएगा, और आपका उपयोग आपका अभिप्राय माना होने से वो परिणमन आएगा और निकल जाएगा, लेकिन आपकी चेतना का मिथ्या सिद्धांत रूप जुड़ाव नहीं होगा। अपने आप भिन्नता बढ़तेगी, आपके ज्ञान की ऑटोमेटिकली भिन्नता बढ़तेगी। आप भिन्नता की चिंता क्यों कर रहे हैं? आपकी ज्ञान की ऑटोमेटिकली भिन्नता बढ़तेगी। आपको वस्तु स्वभाव का श्रद्धान होने से, आपको वस्तु स्वभाव का बोध होने से वो कर्मधारा आएगी, लेकिन आपका अभिप्राय ना होने से आपका अभिप्राय, अनंत अनुबंधी कसाय में मानी थी अपन ने वो धारा, तो वो धारा उदय में आएगी। अनंत अनुबंधी कसाय की पूर्व की बंधी हुई धारा अनंत अनुबंधी के वेग में ही आएगी, लेकिन वर्तमान में आपका अनंत अनुबंधी का पक्ष ना होने से, सहकार ना होने से, मिथ्या अभिप्राय ना होने से आपको वो अनंत संसार की ओर नहीं खींच के ले आ पाएगी। आपको ज्ञान का बोध रहेगा, प्रतीति रहेगी, प्रतीति स्मरण रहेगा, ध्रुव 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 आपकी संवेदना में, आपके एहसास में, आपके वर्तना में श्वास में परमात्मा बरतेगा कि मैं श्वास में स्वरूप परमात्मा।
आपके अंतरंग में श्वास में परमात्मा बरतेगा, आपके अंतरंग में चतुष्टय में आत्मा बरतेगा, आपके अंतरंग में निर्विकार चेतनमय स्वभाव बरतेगा, और पर पर्याय परिणमन आपको दिखाई नहीं देगा, जानने में नहीं आएगा, आपको भोगने में नहीं आएगा, आपके वेदन में नहीं आएगा, आपकी सूरत में ही नहीं आएगा, आपके एहसास में ही नहीं आएगा, आपकी प्रतीति में ही नहीं आएगा। कहाँ नहीं आएगा? आपके उपयोग की प्रतीति में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी उपयोग की प्रतीति में तो जिन भगवान के वचन है, आपके उपयोग की प्रतीति में तो आपका आद्य मनादि श्रद्धा में, आपके उपयोग की प्रतीति में तो आपका परम पारणमिक ध्रुव चेतन है, आपके उपयोग की प्रतीति में तो तीनों लोगों का नाथ जिनेंद्र जिन स्वरूप परमात्मा है। तो आपके 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 हृदय गर्भ में जिनु अंतरात्मा होने से पर पर्याय का बोध नहीं आएगा, पर पर्याय परिणमन का भान नहीं आएगा, पर पर्याय परिणमन का भान नहीं आएगा आपको। क्यों नहीं आएगा भैया? क्योंकि जिनु अंतरात्मा बैठा रहेगा, जिनु चैतन्यमय त्रिलोकीनाथ परमात्मा बैठा रहेगा। भैया देखो, उपयोग एक है, जैसे एक मैदान में दो तलवार नहीं रहती ना, वैसे एक उपयोग में दो सगे बटाव नहीं होता। उपयोग या तो ध्रुव स्वभाव में रहेगा या तो पर पर्याय परिणाम में रहेगा। मतलब दृष्टि, उपयोग की दृष्टि या तो पर पर्याय में रहेगी या तो परोन्मुख रहेगी या निर्ग्रंथ भीतर स्वभाव में रहेगी। उपयोग की दृष्टि का बटाव दो सब जगह नहीं हो सकता। उपयोग की दृष्टि का बटाव, उपयोग के सामने तो दो धारा निकल सकती हैं, ज्ञान धारा और कर्म धारा। करो अच्छे से पकड़ो इस बात को, उपयोग के सामने तो दो धारा निकल सकती है, उसमें कोई बाधा नहीं है। उपयोग के सामने से दो धाराएं निकल सकती हैं, ज्ञान धारा और कर्म धारा। उपयोग के सामने दो धाराएं निकल सकती हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, उसमें कोई भी संधि नहीं है। उपयोग के एक सामने से कर्म धारा और ज्ञान धारा दोनों समान रूप से निकल सकती हैं, उनमें कोई भी संधि नहीं है। लेकिन उपयोग की दृष्टि या तो कर्म धारा पे होगी या ज्ञान धारा पे होगी। यदि उपयोग की दृष्टि कर्म धारा पे पर पर्याय पे होगी तो वो उपयोग संसार में चरण करेगा, कर्म बंद करके संसार में डूब जाएगा। और यदि उपयोग की दृष्टि ज्ञान विज्ञान में होता है, ममल स्वभाव पे होगी, अपने भीतराग जिन स्वभाव के जयवंत श्रद्धान पे होगी, तो वो तारण तरण जिनेश्वर होके इस भवोदधि से पार हो जाएगा। दो धाराएं निकलने से कोई समस्या नहीं, ज्ञान धारा और कर्म धारा रूप दो धाराएं निकलने से कोई समस्या नहीं है। फिर भाई दो धाराएं निकलने से कोई समस्या नहीं है, तो फिर बात दिक्कत इतनी सी है, ज्ञान धारा और कर्म धारा की दो धारा से कोई समस्या नहीं है। फिर समस्या मात्र इतनी सी है कि आपकी दृष्टि कौन सी धारा पे है, कर्म धारा पे या ज्ञान धारा पे। आपकी दृष्टि यदि कर्म धारा पे है, आपकी दृष्टि यदि पर पर्याय की धारा पे है, यदि आपकी दृष्टि पर परिणमन की धारा पे है, यदि आपकी दृष्टि ज्ञान धारा पे है, तो केवल ज्ञान में स्वभाव प्रकट हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान स्वभाव ही पूर्ण ज्ञान में है, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव ही केवल ज्ञान में परम पवित्र अपना अनंत ज्ञान स्वभाव ही पूर्ण प्रकाशवान है। यदि आपकी दृष्टि कर्म धारा पे, पर पर्याय पे, परिणमन पे है, तो चतुर्गति की यात्रा है, अनंत 84 लाख योनियों का परिभ्रमण है। वो तो आपकी दृष्टि विलास मुक्ति प्रवेश। यदि आपकी दृष्टि परम शुद्ध अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव में अवगान कर रही है, तो आपकी आत्म मुक्ति श्री में प्रवेश कर रही है। और आपकी दृष्टि पर पर्याय में रत हो रही है, पर परिणाम में रत हो रही है, पर परिणति में रत हो रही है, और उपद्रव कर रही है, संसार के प्रपंचों के उपद्रव में फंसी है, कि भैया अनंत संसार का बंद करके आपकी आत्मा अनंत दुखों का भोग करेगी। देखो भैया, निर्णय आपका, जीवन आपका, उपयोग आपका। आप चाहो तो दुख भोग के, दुखों का वर्णन करके अनंत काल तक अनंत संताप को भोगो, अनंत जन्म मरण को भोगो, अनंत काल तक अनंत पीड़ा को भोगो। आप चाहो तो इन पर पर्याय से दृष्टि हटा के, इस अज्ञानता से मुक्त होके आज ही सुखी हो जाओ। आप चाहो तो आज ही इस अज्ञानता से दृष्टि हटा के, आज ही इस पर्याय परिणमन से दृष्टि हटा के, आज ही इस पर्याय परिणमन को त्याग के आज ही सुखी हो जाओ। क्योंकि हमने स्पष्ट कह दिया ना कि उपयोग के सामने से ज्ञान धारा और कर्म धारा दोनों निकलेंगी, दोनों के निकलने में उपयोग को कोई समस्या नहीं है।
लेकिन उपयोग की दृष्टि कर्म धारा पे होगी तो अनंत संताप और अनंत आकुलता पर्याय दृष्टि किसे और निगोद जाना पड़ेगा। और उपयोग की दृष्टि अभिकार में ज्ञायक ज्ञान स्वभाव पे होगी तो अपने आप ही कर्मों का क्षय होगा और मुक्ति श्री का वर्ण हो जाए। भैया ये देखो कर्म धारा के निकलने से कोई समस्या नहीं। लोग कर्म धारा का रोना रोते हैं, भैया कर्म धारा निकल रही है, भैया कर्म धारा निकल रही है, भैया कर्म ही धारा निकल रही है, रो रो के पागल हुए जा रहे हैं। लेकिन कौन समझाए उन्हें कि भैया उपयोग के सामने से कर्म धारा निकलने में कोई परेशानी नहीं है। शरीर आदि में, मन में, वचन में, काय में उपयोग के सामने से इनका परिणाम निकलने में कोई परेशानी नहीं है। बस बात इतनी सी है, उपयोग की दृष्टि 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 अर्थात उपयोग की स्वीकारता काहे की है, उपयोग की समर्पणता कहाँ है। उपयोग की समर्पणता अपने पूर्ण ज्ञायक स्वभाव में है या उपयोग की समर्पणता पर पर्याय में। उपयोग की स्वीकारता अपने पूर्ण निर्द्वंद अकर्ता अभोक्ता ज्ञान विज्ञान में वीतराग स्वभाव की अनुमोदना की है या उपयोग की अनुमोदना में कर्ता में धर्ता में बनाने वाला में बिगाड़ने वाला, इसने ऐसा कर दिया उसने ऐसा कर दिया, ये यहाँ नहीं रखा वो वहां नहीं रखा, ये हानि हो गया ये लाभ हो गया, ये जन्म हो रहा ये मरण हो रहा, ये दुकान मेरा ये मकान मेरा। यदि उपयोग की सहकारिता पर की है तो अनंत जन्म मरण अनंत चतुर्गति की यात्रा कर्मधारा पे दृष्टि है। भैया रो 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 कर्मधारा पे रो, भोग भाव चल रहा है, राग भाव चल रहा है, विकार भाव चल रहा है, काम भाव चल रहा है, अरे भगवान जी दृष्टि उपयोग की पर पर्याय पे है, पर परिणाम पे है, पर परिणति पे है, मन की अवस्था को देख रहा है उपयोग। रो रो अरे भैया फिर क्या करें, अरे अरे भगवान जी जागृत हो, आत्म जागरण करो। ये कैसे कर ले, अच्छा कैसे कर ले ये पूछ रहे हो तो भैया कैसे कर रहे हो, यदि पूछ रहे हो कैसे कर ले ये पूछ रहे हो तो आचार्य देव कह रहा है उपयोग के सामने से निकल रही है कर्मधारा ज्ञान धारा दोनों। आप कर्मधारा को छोड़ के अपनी ज्ञान धारा को अपनाओ, अर्थात ज्ञायक स्वभाव के स्वीकार सहकारिता को अपनाओ। उपयोग को बार बार ध्रुव सार्धम ध्रुव सार्धम ध्रुव सार्धम ज्ञानम ज्ञानन मोयम ज्ञान विज्ञान मर्मल स्वरूपम अयम ब्रह्मास्मि शुद्धम आद्यम अनादि शुद्धम। लगा जिनमेनम जयवंतम वस्तु स्वभाव की सहकारिता में लगा। करो चक्षु दर्शन और आचक्षु दर्शन की शुद्धि, करो चक्षु दर्शन और आचक्षु दर्शन की शुद्धि। आओ आचक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन का जो भाव है वो निर्मल भाव उत्पन्न करो, चक्षु दर्शन और आचक्षु दर्शन की निर्मलता को प्रकट करो। अपने दर्शन उपयोग को जानो अपने अंदर में, अपने दर्शन उपयोग की सहकारिता करो। शुद्ध श्रद्धांग पकड़ो अपने अंदर में, शुद्ध श्रद्धांग को, शुद्ध श्रद्धांग को, शुद्ध शुद्ध बिल्कुल शुद्ध। मैं तो ध्रुव हूँ 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 ध्रुव 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 ध्रुव। भैया आप तो चिल्ला रहे हो, भैया चिल्ला नहीं रहे, क्या कर रहे हो फिर आप? मन वचन का सबके परिणाम को एक तरफ फेंक के अपने ध्रुव स्वभाव को जैसे बने वैसे उत्पन्न कर रहे हैं। जैसे बने वैसे उत्पन्न स्वभाव, जैसे बने वैसे परिचय अब स्वभाव, जैसे बने वैसे परिचय कर रहे हैं अपने स्वभाव का हम, जैसे बने वैसे अपने ध्रुव की प्रीति जगा रहे हैं, जैसे बने वैसे अपने ध्रुव का बहुमान कर रहे हैं, जैसे बने वैसे अपने ध्रुव की रुचि का जागरण कर रहे हैं, जैसे बने वैसे इन पर्याय परिणाम से दृष्टि हटा रहे हैं। जैसे हो सके वैसे, जिस उपाय से, जिस विधि से, जिस रीति से, जिस पर्याय से, जिस परिणाम से जैसे हो सके वैसे अपने ममल स्वभाव की अनुमोदना कर रहा है, वस्तु स्वभाव की अनुमोदना कर रहा है। जैसे बने वैसे अपने आत्म स्वभाव का परिचय प्रकट कर रहा है। ये कौन सा तरीका है? भैया आपके पास दूसरा हो तो आप उससे कर लो, हमारे पास तो यही है भैया, जिन भगवान के वचनों की अनुमोदना, जिन भगवान के वचनों की सहकारिता, जिन भगवान के वचनों की प्रीति, जिन भगवान के वचनों का बोध, जिन वाणी का मंथन, जिन वाणी का चिंतन, जिन वाणी का लेखन, जिन वाणी का वांचन, जिन वाणी का श्रवण, इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा मार्ग ही नहीं। हमसे तो इसी से हो रहा भैया। जिन भगवान के गुरुदेव के 14 ग्रंथों के अमृत को पी के, उनके ग्रंथों को मत के, इससे ही हो रहा भैया हमारा। तो आप तो और कहीं से हो जाते और कहीं से कर लो, स्वतंत्र। बस भैया होना ये चाहिए कि जिनमेनम जयवंतम, जिन भगवान के वचनों की प्रीति आए, जिन भगवान के वचनों का बोध आए, जिन भगवान के वचनों की सहकारिता आए। भैया जिन भगवान के वचनों की सहकारिता से ही चक्षु दर्शन की निर्मलता होगी,
अचक्षु दर्शन की निर्मलता होगी, ये संसार दिखना बिला जाएगा, ये संसार दिखना बिला जाएगा, चतुर्गति की यात्रा दिखना बिला जाएगी, पर पर्याय पदगत परिणामन घर गृहस्थी पुत्र परिवार दिखना सब बंद हो जाएंगे और अपना ममलय ममल स्वभाव और ध्रुव प्रकाशमान सत्ता जिन वयन जयवंत जयवंत त्रिकाली ध्रुव सत्ता उत्पन्न हो जाएगी। भैया क्या करे? अरे भैया चलती हुई रहट में कर्मधारा के चलते हुए परिणमन के बीच में भी उपयोग को कर्मधारा में मत लगाओ, फिर अपनी ज्ञान धारा को प्रकट करो, ज्ञान विज्ञान स्वभाव की अनुभूत न करो, ज्ञान विज्ञान स्वभाव की अनुभूत में लगाओ। यही एक मार्ग है, इससे दर्शन विशुद्धि होगी, इससे सम्यक दर्शन की निर्मलता होगी, इससे सम्यक ज्ञान का उजाला होगा। आत्म स्वभाव की प्रतीति से ही सम्यक ज्ञान की निर्मलता होगी, श्रद्धान की बलवत्ता जागेगी, आत्म श्रद्धान बलवत होगा, आत्मा का ज्ञान बलवत होगा, और जितना आत्म श्रद्धान ज्ञान बलवत होगा उतनी मुक्ति की प्राप्ति होगी। स्वानुभव प्रमाण मुक्ति है, आत्मा की प्रतीति आत्मा का स्वानुभव है, स्वानुभव प्रमाण मुक्ति है, आत्मा की प्रतीति आत्मा का स्वानुभव है। नोट कर लो, क्या नोट कर लो भैया, कि आपकी आत्मा की प्रतीति यही आपकी स्वानुभूति है। और स्वानुभव प्रमाण ही मोक्ष कहा है, आचार्य देंगे स्वानुभव प्रमाण ही मुक्ति का मार्ग कहा है, सम्यक ज्ञान प्रमाण सुख है, स्वानुभव ही मुक्ति का द्वार है। इसलिए वस्तु स्वभाव को बहुत प्रियता से ग्रहण करो, इसलिए वस्तु स्वभाव को अनंत रुचि से ग्रहण करो, इसलिए वस्तु स्वभाव को अनंत बहुमान से पियो। क्यों पिए भैया? क्योंकि जितना वस्तु स्वभाव को पियोगे, जितना वस्तु स्वभाव को ग्रहण करोगे, जितना वस्तु स्वभाव की प्रियता करोगे, उतना ही निर्वाण का मार्ग प्रशस्त होगा भैया। और बाकी तो संसार तो माया है, माया माया माया, संसार तो माया है, छल है, छल है। यदि संसार के छल से छूटना है तो निश्चल आत्म स्वभाव की अनुभूति न करो। यदि माया संसार के छल से छूटना है तो निश्चल आत्म स्वभाव के अनुभव न करो। निश्चल निश्चल परम पवित्र और परम पावन मेरा तीव्री ज्ञान में शुद्धात्मा, इसकी अनुमोदना करो भगवान जी। याद रखो कि ममल स्वभाव की अनुमोदना से ही मोक्ष का मार्ग बनेगा। ममल स्वभाव की अनुमोदना से, ममल स्वभाव की सहकारिता से ही सारे कर्म से होंगे। ये जिनर भगवान का उपदेश है और ये उपदेश में स्वीकार है, बिना संचय के, बिना विभ्रम के, बिना कोई द्वंद्व के। बिना कोई द्वंद्व के मुझे स्वीकार है कि हाँ, इससे मेरा सुख का मार्ग प्रशस्त होगा। घर गृहस्थी पर पर्याय को देखने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बाहर का एक समय का परिणाम बदलने में भी अपन सामर्थ, किसी को सुधारने बिगाड़ने में अपन सामर्थ, किसी को समझाने बुझाने में अपन सामर्थ, किसी को बनाने बिगाड़ने में अपन सामर्थ। जिन भगवान के वचनों की सहकारिता से अपना काम बनेगा, जिन भगवान के वचनों की अनुमोदना से अपना काम बनेगा, जिन स्वभाव के में रमणता से अपना काम बनेगा, जिन स्वभाव के बार बार अनुमोदन से अपना काम बनेगा, जिन भगवान के वचनों को सिरोधार करने से, श्रेष्ठ स्वभाव को देखने से मुक्ति श्री की प्राप्ति होगी। इसलिए है भव्य जी, पर पर्याय को देखो ही मत, स्वभाव की महिमा गाओ, स्वभाव का बहुमान जागृत करो, स्वभाव की निष्ठा को अंतरंग से जगाओ, स्वभाव के बोध को बार बार जागृत करो। शुद्धि शुद्ध शुद्धि शुद्ध शुद्धि शुद्ध शुद्धि शुद्ध शुद्धि शुद्ध में आत्मा, ऐसे अपने आत्म स्वभाव के गीत को गा। जिन भगवान के वचन जयवंत है, जयवंत है, जयवंत है, ऐसे जिन भगवान की महिमा, वचनों की महिमा को अंतरंग में जागृत करो, बार बार करो। कौन ने रोका तुम्हें? बार बार जागृत करो जिन भगवान के वचनों की महिमा को। जितने बार जिन भगवान के वचनों की महिमा जागृत होगी, उतनी जल्दी कर्म से हो जाएंगे। जितनी बार जिन्हें भगवान के वचनों की महिमा जागृत होगी, उतनी जल्दी कर्म से हो जाएंगे भैया। जितनी जल्दी कर्म से होंगे, उतनी जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। कर्म से छूट जाओगे, दुख से छूट जाओगे, संताप से छूट जाओगे, और मुक्ति कोई मोक्ष जाना थोड़ी ना है। ज्ञान की स्वतंत्रता का बोध हो रही तो मुक्ति है। ज्ञान स्वतंत्र हो जाए, ज्ञान स्वाधीन हो जाए, आत्मा अपने आत्म स्वभाव के अनुभव में निमग्न हो जाए, तो संसार में क्या चल रहा है इससे लेना देना क्या। दृष्टि आत्म स्वभाव में लीन हो जाए तो भाव मोक्ष तो यही हो गया, और भाव मोक्ष हो गया तो द्रव्य मोक्ष की चिंता क्या है।
ब्रह्म मोक्ष तो होता रहेगा जब तक समय की योग्यता सर्वज्ञ सर्वज्ञता में। लेकिन भाव मोक्ष तो अपने हाथ में, अब भी ले लो, यही ले लो। अपनी आत्म स्वतंत्रता का बोध कर लो, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की अनुरक्ति जगा लो, ज्ञान विज्ञान में मल स्वभाव की अनुबोधना कर लो, और भाव मोक्ष तो भी प्राप्त कर लो, भाव मुक्ति तो भी प्राप्त कर लो, जिन भगवान के वचनों की जयवंत सत्ता का बोध तो भी प्राप्त कर लो। भाव मोक्ष तो आज प्राप्त कर लो, आप इसी समय प्राप्त कर लो। भाव मोक्ष में कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ब्रह्म मोक्ष की अपने को परवाह ही नहीं है, भाव मोक्ष की चिंता है। चिंता करो चिंतामणि जय रमना। जयवंत सभा में रमने की चिंता है, मुक्त सभा में रमण करने की चिंता है। चिंता है तो अपने को ब्रह्म मोक्ष की तो चिंता ही नहीं है। ब्रह्म मोक्ष की तो कोई इच्छा ही नहीं है, पर्याय रूप मोक्ष की तो कोई इच्छा ही नहीं है। फिर परम पारणमिक अपना तीन्द्रिय जो मुक्त स्वभाव है, बस यदि कोई भावना है तो मुक्त स्वभाव की भावना है। यदि किसी से अनुराग है तो अपने वीतराग परम पारणमिक चैतन्य गायक स्वभाव से अनुराग है। यदि किसी की महिमा, किसी की वंदना है तो अपने शुद्धात्म प्रभु की वंदना है, गायक ज्ञान स्वभाव की वंदना है। पर पर्याय की तो कोई भावना ही नहीं है। पर पर्याय का तो कोई परिणमन का कोई रोल ही नहीं है अपने पास। पर पर्याय की परिणमन की तो कोई बात ही नहीं है। फिर आत्मा 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 मेरा ममल है ममल, ये बात अपने ममल स्वभाव और ममल स्वभाव, इस स्वभाव का एहसास बना रहे हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। हे गायक प्रभु तू मेरी दृष्टि में झूलता रहे, फिर इस तन में आग भी लगे तो किसको क्या गोद, इन कर्मों का तांडव भी मचे तो किसको क्या होश। हर पल हर समय मेरा गायक मेरी प्रतीति में रहे, बस इतनी तो भावना है और क्या। हर पल हर समय जिन भगवान के वचनों की सहकारिता रहे, बस हर घड़ी हर समय मेरी हर श्वास में जिन भगवान के वचनों का नाद हो, बस। बाकी पर पर्याय में परिणमन के बदलने की चिंता किसको है? पर पर्याय में परिणमन में उलट पलट करने का भाव किसको है? पर पर्याय में कर्तव्य भोक्तव्य की परिणति किसको है? यहाँ तो इनसे छुटकारा ही है, यहाँ इनसे छूटना ही है। यहाँ तो एकमात्र अपनी मुक्ति श्री में अपने ज्ञान विज्ञान स्वभाव की अनुमोदना का भाव। हर पल मुझे तो गायक का आह्लाद हो, श्रद्धान ज्ञान में आचरण हो। पर की चिंता किसे है? पर से शिकायत किसे है? पर से कलेश किसे है? पर पर्याय से लेना देना किसे है? पर पर्याय से जुड़ान किसका है? मुझे तो उससे कोई लेना ही देना नहीं है। वो तो अपने समय पे आ रही हो जा रही है, वो तो निरपेक्ष है भैया। बस मेरी दृष्टि से वो हट जाए, बस मेरी दृष्टि उस पर ना जाए, बस मेरी दृष्टि उस पर ना जाए, बस मेरा श्रद्धान ज्ञान ओर ना जाए, बस मेरा उपयोग ओर ना जाए। मतलब मेरी ममल स्वभाव की दृष्टि बनी रहे, मेरी सूरत जागृत रहे ध्रुव स्वभाव की, बस मेरी भाव मुक्ति मुझ में रहे। बाकी संसार से मुझे लेना देना क्या? ना मेरी मित्रता ना मेरी शत्रुता। मैं तो विरक्त हूं ना इससे। संसार से तो विरक्त है ना मेरी चेतना, संसार से तो विरक्त है ना मेरा उपयोग, संसार से तो विरक्त है ना मेरी दृष्टि। वैराग्य है ना संसार से, तो जनरंजन कल रंजन मनोरंजन से तो वैराग्य है ना। भैया अभी संयोग में चल रहा है, भाई चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे मेरा बोध बना रहा है, अहम ब्रह्मास्मि शुद्ध। भैया फिर जनरंजन कल रंजन मनोरंजन बढ़ाएगा, मोक्ष कैसे होगा? भैया बना कैसे रहेगा? हम जनरंजन मनोरंजन कल रंजन में पक्ष नहीं करेंगे, हम जाएंगे नहीं सोर। ये परिणाम चल रहा है, जानो देखो जाने दो, उखाड़ के फेंको। ध्रुव का बल है, सम्यक ज्ञानी हो तुम, सम्यक ज्ञान का अंकुरण हो रहा है, सच्चा श्रद्धान प्रकट हुआ है, सम्यक ज्ञान की नोच जल रही है, जिन भगवान के वचनों का यथार्थ सहकार हो रहा है। अब तो ज्ञान विज्ञान स्वरूप पहचानने में आने लगा है, अब तो ममल स्वभाव की भावना उत्पन्न होने लगी है। अब तो आनंद में परमात्मा साक्षात जिन वचन अपने अंतर से उत्पन्न होने लगे हैं। अब क्या है? अब भी आलसी और प्रमादी रहोगे क्या है? अब देखो ही मत अज्ञानता को, अब मानो गुरु की, तारण गुरु की सीख मानो, तारण गुरु की कही हुई मानो। तारण गुरु की कही हुई मानोगे तो केवल ज्ञान प्रकट जाएगा। दरसी की तो ये दरस की बेरा हो गई है, दर्शन की बेरा हो गई है ध्रुव स्वभाव के। अब तो ज्ञान विज्ञान स्वभाव जानने में आ रहा है। तारण गुरु की सीख मानो और केवल ज्ञान प्रगटा लो। अब तो आनंद महोत्सव मनाओ। पर पर्याय परिणमन को देखो ही मत, पर पर्याय परिणमन को कहो मत, पर्याय पर्याय परिणमन को सुनो ही मत, और अपने ज्ञान विज्ञान स्वभाव में मस्त रहो। यही जैन परमात्मा का
समस्त भव जीवों के लिए एकमात्र परम पावन और मंगलमय शुद्ध उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रभु सतगुरु तारण करमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। चैतन्यमयी ध्रुव भगवान आत्मा की जय हो, जय हो, जय हो। मई शुद्ध जिन देशना की जय हो, जय हो, जय हो। राग ध्रुव सुभा जय